नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने पढ़ रहे थे वेल्डिंग, ठीक है। इसका आज पार्ट 4 है। आज की क्लास के अंदर अपने गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैस वेल्डिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक है अपना गैस वेल्डिंग। एक तो बताया था आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में तो अपने क्या कर रहे थे, आर्क बना के अपने वेल्डिंग कर रहे थे, जिसके अंदर अपने इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रोड से धातु को गर्म कर रहे थे, उसको पिघला रहे थे, ठीक है। उसके बाद में उसको जोड़ा जाता है, जॉइंट बनाया जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, धातु को पिघलाने के लिए क्या करेंगे, गैस का उपयोग करेंगे, ठीक है। धातु के जो सिरे हैं उनको पिघला के जोड़ते हैं, तो पिघलाने के लिए गैस यूज करेंगे। साथ में एक धातु की छड़ भी यूज करेंगे जो कि पिघल के वहीं पे जोड़ के अंदर लग जाएगी, ठीक है। तो ये काम होता है गैस वेल्डिंग के अंदर। तो इसमें धातु को पिघलाने के लिए गैस फ्लेम प्रयोग करी जाती है। गैस फ्लेम प्रयोग की जाती है, ठीक है। साथ में क्या करते हैं, पिघली धातु के साथ एक धातु की छड़ भी यूज करते हैं। पिघली धातु के स्थान पर पूरक धातु छड़ भी पिघलाई जाती है, पिघलाई जाती है, ठीक है। साथ में एक अपने क्या करेंगे, धातु की छड़ है उसको पिघलाएंगे जो कि जॉइंट के अंदर समा जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी गैस अपने यूज करेंगे, इसके अंदर गैस यूज करेंगे, लेकिन कौन सी गैस करेंगे, इसके अंदर अपने करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन करते हैं। इसके अलावा अपने मीथेन करते हैं, मीथेन, जल गैस, एसिटिलीन, ठीक है। ये सारी गैसेज अपने यूज करते हैं, ठीक है। गैस को लगभग शुद्ध ऑक्सीजन द्वारा जलाया जाता है, यानी कि इन गैसों को शुद्ध ऑक्सीजन के द्वारा जलाया जाता है। इन गैसों को लगभग शुद्ध ऑक्सीजन द्वारा जलाया जाता है, ठीक है। अब देखो, गैस वेल्डिंग है, इसके प्रकार, ठीक है। ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे इसके प्रकार। गैस वेल्डिंग के प्रकार, अपने ज़्यादातर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर उसी का यूज़ किया जाता है और उसी के बारे में पूछा जाता है। तो
गैस वेल्डिंग के प्रकार। तो एसिटिलीन गैस के दाब के आधार पर अपनी दो प्रकार की वेल्डिंग होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली है उच्च दाब गैस वेल्डिंग, हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग, उच्च दाब गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर अपने कौन सी गैस यूज करेंगे? एक तो एसिटिलीन गैस यूज करेंगे और दूसरी ऑक्सीजन यूज करेंगे। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो गैस होती है एसिटिलीन, इसको उद्योग में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है? उद्योग, फैक्ट्री वगैरह में, उद्योग में एसिटिलीन गैस बनाते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर इसको हाई प्रेशर के साथ में भरा जाता है। तो 15 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर सिलेंडर में भरा जाता है। दाब पर सिलेंडरों में भरा जाता है। ठीक है, यह अपना उच्च दाब हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। इसके अंदर क्या करेंगे? अपने ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, इसको उद्योग में बनाया जाता है और सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। कितने प्रेशर के साथ में? 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर इसको सिलेंडर के अंदर भरते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में दूसरा आता है अपना निम्न दाब गैस वेल्डिंग, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। निम्न दाब गैस वेल्डिंग, इसके अंदर अपने कौन कौन सी गैसेज यूज करते हैं? तो इसके अंदर भी अपने ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग अपने करते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने सिलेंडर का यूज नहीं करते। उसके अंदर तो अपने सिलेंडर के अंदर गैस को भर रहे थे, लेकिन इसके अंदर नहीं किया जाता। इसके अंदर क्या करते हैं? कार्यस्थल पर एक जनरेटर होता है। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर क्या करते हैं? इस गैस को, एसिटिलीन गैस को बनाया जाता है और वहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने गैस वेल्डिंग कराने गए हो तो आपने देखा होगा कि चूना पत्थर डालता है। ठीक है, डालने के बाद में उसमें पानी डालता है, जिससे क्या है, एसिटिलीन गैस है वो उत्पन्न होती है, फिर वहीं पर यूज करते हैं। तो इसको सिलेंडर में नहीं भरा जाता है। इसे सिलेंडर में नहीं भरा जाता है। ठीक है, जनित्र द्वारा कार्यस्थल पर ही
कार्यस्थल पर ही गैस बनाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्यस्थल पर ही जनित्र के द्वारा गैस बनाते हैं और वहीं पर इसका अपने उपयोग करते हैं। ठीक है भाई। और गैस की सफाई के लिए इसके अंदर प्यूरीफायर और ड्रायर भी लगा होता है। इसके अंदर गैस की सफाई करने के लिए एक तो प्यूरीफायर और ड्रायर भी लगा हुआ होता है। गैस की सफाई के लिए प्यूरीफायर और ड्रायर लगा रहता है। ठीक है। इसके अंदर बैक प्रेशर वाल्व भी लगा होता है। बैक प्रेशर वाल्व क्यों लगा रहता है? इसके अंदर बैक फायर होने का खतरा रहता है। इसके अंदर ज्वाला जलती है ना, तो ज्वाला बुझने के कारण क्या होता है, एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है उसके अंदर मिक्स होने से ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसके अंदर एक वाल्व लगा रहता है जिसको अपने बोलते हैं क्या, बैक प्रेशर वाल्व। ठीक है, उसको अपने बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई अब रुक जाएगी, जिससे खतरा नहीं रहता। ठीक है, बैक फायर के खतरे से बचने के लिए बैक प्रेशर वाल्व लगा रहता है। बैक प्रेशर वाल्व लगा रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो इसके अंदर प्रेशर है वो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर प्रेशर होता है। स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्यूब होता है। ठीक है, तो ये अपनी 2 प्रकार की हो गई गैस वेल्डिंग। अब देखते हैं गैस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से उपकरण है वो प्रयोग किए जाते हैं, उनको अपने देख लेते हैं। गैस वेल्डिंग उपकरण। गैस वेल्डिंग उपकरण क्या होते हैं? यानी कि गैस वेल्डिंग करने के दौरान जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? गैस वेल्डिंग उपकरण। गैस वेल्डिंग के दौरान प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। ठीक है, वो कौन कौन से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन, ये तो आपने देखा भी होगा, हॉस्पिटल के अंदर भी रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इसका यूज अपने किस काम के लिए करते हैं? वेल्डिंग के कार्य के लिए इसका अपने उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो इसका आता है रंग। यानी अपने को इसका ज़्यादातर क्या पूछता है? रंग पूछता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो अपने को ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग हमेशा कौन सा होगा? काला, ब्लैक कलर इसका होता है। ठीक है, उसके बाद में
इसके अंदर ऑक्सीजन है वो कितने प्रेशर के साथ में भरी जाती है, वो पूछता है। तो इसके अंदर 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब के ऊपर इसके अंदर क्या भरी जाती है, ऑक्सीजन भरी जाती है। के दाब पर ऑक्सीजन भरी जाती है। ठीक है, ये हो गई प्रेशर की बात। उसके बाद में इसकी क्षमता पूछ लेता है कि इसके अंदर भंडारण क्षमता कितनी है। भंडारण क्षमता, तो इस सिलेंडर की भंडारण क्षमता जो होती है वो होती है 7 मीटर क्यूब। कितनी होती है, 7 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, यानी इसके अंदर 7000 लीटर ऑक्सीजन भरी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर जो थ्रेड रहती हैं वो कौन सी रहती है, तो इसके ऊपर जो थ्रेड रहेंगी वो रहेंगी राइट हैंड थ्रेड। कौन सी, राइट हैंड थ्रेड इसके ऊपर रहती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि पहला उपकरण है। उसके बाद में दूसरा आता है एसिटिलीन सिलेंडर। दूसरा कौन सा है, एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर क्या पूछेगा, तो इसके अंदर सबसे पहले तो रंग, इसका रंग अपने को पता होना चाहिए। तो रंग इसका होता है मैरून। ठीक है, कौन सा कलर होता है इसका, मैरून कलर इसका होता है। उसके बाद में इसका दाब कितना होता है, तो इसका दाब होता है 15 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, 15 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, दाब होता है। इतने प्रेशर के साथ में इसके अंदर गैस भरी जाती है। उसके बाद में इसकी भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता इसकी कितनी होती है, भंडारण क्षमता इसकी होती है 6 मीटर क्यूब। कितनी, 6 मीटर क्यूब, यानी 6000 लीटर। उसके बाद में इसके ऊपर जो थ्रेड कटी रहती हैं वो होती है लेफ्ट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको ऑक्सीजन सिलेंडर से अपने कंपेयर करें तो लंबाई में तो ये कम होता है और व्यास में अधिक होता है। लंबाई में तो कम और व्यास में अधिक। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर की तुलना में लंबाई कम व व्यास अधिक होता है। व्यास अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया अपना एसिटिलीन सिलेंडर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना रेगुलेटर। रेगुलेटर, तो रेगुलेटर क्या काम आता है, आप घरों के अंदर अपने एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, गैस चूल्हा यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा गैस के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर एक क्या लगाया जाता है, रेगुलेटर लगाया जाता है। रेगुलेटर क्यों लगाया जाता है, ताकि हम गैस को नियंत्रित कर सके। नियंत्रित करने के लिए यूज करते हैं और किस काम के लिए यूज करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो
गैस को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर का उपयोग अपने करते हैं। गैसों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एसिटिलीन वाला होता है उसके ऊपर तो थ्रेड कौन सी रहेगी, लेफ्ट हैंड, और ऑक्सीजन वाले के ऊपर कौन सी थ्रेड रहेगी, राइट हैंड थ्रेड कटी होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है होज पाइप। होज पाइप, होज पाइप क्या होता है, तो अपना जो रेगुलेटर रहता है, रेगुलेटर के द्वारा अपने चूल्हे तक जिसके माध्यम से अपने गैस को पहुंचाते हैं, जो पाइप होती है उसी को बोलते हैं अपने होज पाइप, ठीक है। रेगुलेटर से चूल्हे तक अपने यूज करते हैं क्या, पाइप यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अपने गैस वेल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, जो अपनी गैस टॉर्च होती है ना, वेल्डिंग टॉर्च, वहाँ से और रेगुलेटर तक जो पाइप यूज की जाती है उसी को बोलते हैं होज पाइप। सिलेंडर से ब्लो लैंप तक, ब्लो लैंप तक गैस को ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसे रीइंफोर्स करके बनाया जाता है। रीइंफोर्स क्या होता है, रीइंफोर्स्ड करके बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जो अपनी पाइप यूज करते हैं अपने सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो इसको अपने काट के देखेंगे तो इसके ऊपर वायर होते हैं। वो वायर क्या क्यों रहते हैं, ताकि घिसे तो आसानी से घिसे नहीं, ठीक है, रगड़ खाए तो घिसे नहीं, इसीलिए इसके अंदर अपने वायर डालते हैं ताकि ये मजबूत बनी रहे, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई वो होती है 15 से 20 mm। कितनी होती है लंबाई, 15 से 20 mm इसकी लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो व्यास होता है, व्यास, इसका व्यास होता है कितना, तो इसका व्यास होता है 5.8 से 10 mm, ठीक है। 5.8 से 10 mm इसका व्यास होता है। ये हो गई अपनी होज पाइप। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपना ब्लो पाइप। ब्लो पाइप जिसको वेल्डिंग टॉर्च भी कहा जाता है, वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है। इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग है दोनों गैसों को मिक्स करके ज्वाला बनाना। क्या यूज है इसका, दोनों गैसों को मिक्स करके ज्वाला बनाना, ठीक है। इसकी धातु है वो कौन सी होती है, तो इसकी धातु है वो पित्तल की होती है,
धातु, इसकी पीतल, और आगे एक इसके नोजल यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसका एंगल है वो कितना होता है, इसका एंगल है वो 120 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। और ये हो गया अपना होज पाइप या वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपना निप्पल। निप्पल तो इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं, तो रेगुलेटर और होज पाइप को जोड़ने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं, निप्पल का यूज करते हैं। यानी रेगुलेटर से होज पाइप को जोड़ने के लिए अपने किसका उपयोग करेंगे, निप्पल का। रेगुलेटर से होज पाइप को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, निप्पल का करते हैं, ठीक है। इसकी धातु क्या रहती है, इसकी धातु होती है वो पीतल की होती है, ठीक है। और अगर एसिटिलीन वाला है तो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी रहती है, और ऑक्सीजन वाला है तो राइट हैंड थ्रेड इसके अंदर कटी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइटर। अब गैस को जलाने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, लाइटर का। तो इसके अंदर अपने लाइटर इस प्रकार का यूज करते हैं, एग्जाम के अंदर इसका डायग्राम पूछता है कि ये डायग्राम दे देगा कि ये किसका डायग्राम है, तो अपने को ध्यान में रखना है ये डायग्राम किसका, लाइटर का। देखो इसके अंदर ये यहाँ पे फायर होती है, और ये ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर अपने रगड़ेंगे तो उससे क्या होगी, चिंगारी निकलेगी तो उससे अपनी जो गैस है वो जल जाएगी। गैस जलने के लिए एक चिंगारी बहुत है, ठीक है ना। तो गैस को जलाने के लिए इस लाइटर का उपयोग अपने करते हैं। गैसों को जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपना सिलेंडर ट्रॉली। तो अपने पास सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने को लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, तो इसके माध्यम से लेके जाएंगे, जिसको अपने बोलते हैं सिलेंडर ट्रॉली, ठीक है, जिसके नीचे टायर लगे हुए होते हैं और यहाँ पर सिलेंडर को रखा जाता है। फिर अपने कहीं भी इसको ले जा सकते हैं जहाँ पर अपने को वेल्डिंग करनी है, ठीक है। तो सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते। ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट आता है अपना टिप क्लीनर। क्या आता है, टिप क्लीनर, यानी टिप को साफ करने वाला। ठीक है, तो अपनी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग नोजल है, ठीक है, उसके सिरे पर क्या होता है, सिरा है वो पतला सा होता है जो कि ब्लॉक हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस
टिप क्लीनर का अपने यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन या फिर जंग को साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग साइज के इसके अंदर वायर होते हैं, जिसको उसके अंदर डाल के उसको साफ किया जाता है, ठीक है। नोजल में से कार्बन और जंग को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें अलग अलग साइज के वायर होते हैं, इसमें अलग अलग साइज के वायर होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना वायर ब्रश। वायर ब्रश, तो वायर ब्रश का यूज अपने जानते ही हैं। वायर ब्रश का यूज अपने क्या करते हैं, वेल्डिंग से पहले उस स्थान को साफ करने के लिए और वेल्डिंग के बाद में वेल्ड स्थान को साफ करने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं, फिनिशिंग के लिए। वेल्डिंग से पहले व बाद वेल्डिंग करने वाले स्थान को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना वायर ब्रश। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च के द्वारा अपने धातु को काटने का काम करते हैं, ठीक है। जॉब की कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आगे वाला भाग है जो कटिंग करता है, वो आगे से क्या रहता है, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ होता है। नोजल का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री पर होता है, नोजल एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है सिलेंडर की। सिलेंडर की क्या होता है, गैसों को खोलने या फिर बंद करने के लिए सिलेंडर की का उपयोग अपने करते हैं, ठीक है। जब अपने वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर की को सिलेंडर में ही लगा के रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई खतरा हो तो आसानी से अपने गैस की सप्लाई को आसानी से बंद कर सकें। गैसों को खोलने व बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सिलेंडर की।
उसके बाद में अपनी आती है फ्लेम। ठीक है भाई, क्या आती है? फ्लेम आती है। फिर गैस वेल्डिंग की विधियां, ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।